हेलो फ्रेंड्स। अभी एक टर्म काफ़ी चर्चा में है, आपने सुना होगा। नाम है उसका पंचामृत। ये पंचामृत में उस सत्यनारायण भगवान की पूजा में जो पंचामृत प्रसाद के रूप में देते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आई एम सॉरी टू से। मैं बात कर रहा हूँ उस पंचामृत की जिसकी चर्चा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। कहाँ पर? कोप 26 में। ये हो कहाँ रहा है? ये ग्लासगो ब्रिटेन में हो रहा है और मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है उसमें। तो वहाँ पे इन्होंने पंचामृत शब्द को का इस्तेमाल किया है एक खास संदर्भ में। तो अब उसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोप 26 क्या है, अर्थात थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं और फिर उसके बाद मैं मोदी जी के इस पंचामृत के बारे में आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हम देखें कोप 26 और इसका संबंध किससे है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और सीओपी का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसमें किस्सा क्या है कि 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था जिसको बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी प्रथम सम्मेलन, क्योंकि इसके बाद पुनः एक और सम्मेलन हुआ था उसका पृथ्वी 2 कहा जाता है। तो खैर ये जो सम्मेलन हुआ 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, तो ये एक्चुअली क्या था? जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर था ये सम्मेलन। इसी दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने इसके गठन की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के गठन पर विचार किया और इसका गठन हो गया। साथ साथ उसी समय यह भी विचार हुआ कि प्रत्येक वर्ष जलवायु पर एक शिखर सम्मेलन किया जाएगा ताकि जलवायु से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो कठिनाई है, जो मुद्दा है, जो एक वैश्विक खतरा है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसका सामना कैसे किया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। और इस संगठन का इसी उद्देश्य से इस संगठन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष क्या किया जाएगा? एक शिखर सम्मेलन किया जाएगा। तो यह तय हुआ इस 1992 में ब्राजील में जो सम्मेलन था उसमें। तो 1995 में इसका गठन हो गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और तब से, इसी समय से क्या हुआ? प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एक जलवायु शिखर सम्मेलन होने लगा। वही जो प्रत्येक वर्ष जो होता है यह जलवायु शिखर सम्मेलन, वही यह क्या है? 26वां शिखर सम्मेलन है। जो कहाँ पे हुआ है? जो हुआ क्या है, बल्कि हो रहा है, ये हो रहा है ब्रिटेन के ग्लासगो में। अब रही बात कि वहाँ पे यह सम्मेलन जो हो रहा है इसका एजेंडा क्या है, थोड़ा सा इसको भी जान लें। तो हमारे मोदी जी के पंचामृत, इस आप कह सकते हैं पंचामृत कॉन्सेप्ट या डिक्लेरेशन या प्रॉमिस को आप शायद बेहतर समझ पाएँ। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो मिलते हैं, अर्थात जब यह सम्मेलन होता है तो सदस्य देश जो हैं जो मिलते हैं, जिसके लिए एक टर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो 26वां जो चल रहा है ग्लासगो में, इसका एजेंडा क्या है यह आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो एजेंडा है, इसके एजेंडे में, अर्थात जिस मुद्दे पर यहाँ पे चर्चा चल रही है वो है कि जो क्लाइमेट चेंज है, अर्थात आप कह सकते हैं कि तापक्रम में जो बदलाव आ रहा है उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल, अर्थात औद्योगिक क्रांति से पहले जो तापक्रम था, जो टेम्परेचर था, पृथ्वी का औसत टेम्परेचर था, उससे पृथ्वी के औसत तापक्रम को 2 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ने दे रहा, अर्थात मैक्सिमम 2 डिग्री तक ही बढ़ने देना है। बल्कि कोशिश यह करनी है कि औसत तापक्रम पृथ्वी का जो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है वह 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहे। यही एजेंडा है। और दूसरा एजेंडा क्या है? वो ये है कि 2030 तक नेट जीरो एमिशन, मतलब कि शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए और उसके लिए कोशिश की जाए। तीसरा जो एजेंडे में जो तीसरी मुख्य बात है वो ये है कि जो विकासशील देश हैं उनको
क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो जो भी कठिनाई है, अर्थात क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो उनका अपना काम है कि कैसे हम उत्सर्जन को कम करें, इसमें उनकी मदद विकासशील देश करें और विकसित देश करें, सॉरी विकासशील देशों को। और चौथा जो है, क्लाइमेट चेंज के लिए एक क्लाइमेट फंड बनाने की बात हुई थी। उस फंड में प्रति वर्ष कम से कम $100 बिलियन जमा किया जाए, ताकि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो खर्च हो उसका समाधान हो सके, अर्थात उसके लिए वित्तीयन की, फाइनेंसिंग की कठिनाई न हो। तो जाहिर सी बात है कि जलवायु परिवर्तन जो मुख्य मुद्दा है और इसी पर इस COP26 में विचार किया जा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2015 में जो हुआ था पेरिस में, ये 21वां COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो उसमें तय किया गया था इन्हीं बातों को, कैसे हम प्री इंडस्ट्रियल पीरियड जो है उस समय जो टेम्परेचर था उससे कैसे हम टेम्परेचर को मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ने दें और अधिकतम 2 डिग्री तक ही। यह प्रतिबद्धता जो दिखलाई गई थी पेरिस सम्मेलन में, उसको अमल में लाने की जरूरत है और उस अमल में कैसे उसे लाया जाए, इस पर मुख्य रूप से इस सम्मेलन में विचार करना है। अब रही बात कि इस संदर्भ में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। माननीय मोदी जी जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यह हमेशा नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई बातों, जो निश्चित रूप से इनोवेटिव होता है, बड़ा कारगर होता है और बहुत ही प्रभावशाली भी होता है, तो हमेशा ये वर्ल्ड लेवल पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हमेशा ये इन अपनी बातों को रखते हैं, नया कॉन्सेप्ट देते हैं। इसी संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से संबंधित इन्होंने अपना एक, आप कह सकते हैं, मत प्रस्तुत किया है, एक एजेंडा प्रस्तुत किया है और भारत की प्रतिबद्धता को बतलाया है, कमिटमेंट को बतलाया है कि कैसे भारत इस काम के लिए प्रतिबद्ध है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित कैसे भारत काम करेगा, पेरिस कॉन्फ्रेंस में जो बातें तय हुई हैं कैसे उसको अमल में लाएगा। और इसी संदर्भ में इन्होंने एक और टर्म यूज किया है, एक तो पंचामृत जो मैंने आपसे कहा, और दूसरा इन्होंने टर्म जो यूज किया है वो है क्या, लाइफ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को जन आंदोलन बनाने की इन्होंने बात की है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट अर्थात अपने जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाया जाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो या पर्यावरण के लिए नुकसानदेह न हो, अर्थात कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन कम हो, क्लाइमेट चेंज को पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसीलिए लाइफ ये टर्म को इन्होंने जन आंदोलन बनाने की बात की है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने 5 वादे किए हैं और देश को, पूरे विश्व, हमारे भारत की तरफ से पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत कितना गंभीर है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के प्रति कितना संवेदनशील है और भारत स्वयं उसके लिए क्या करेगा। तो इन्होंने जो 5 जो आयाम बताए हैं वही पंचामृत है जिसकी इन्होंने चर्चा की है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एजेंडा है भारत का जलवायु परिवर्तन के संबंध में। तो आइए क्या है इस पंचामृत में, वो 5 बातें, उसको हम लोग देखते हैं। पंचामृत जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत का एजेंडा है। इसमें पहला क्या है, भारत 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता 2030 तक हासिल करेगा। एक बार रिपीट में कर दूं, भारत 500 गीगावाट ईंधन क्षमता 2030 तक हासिल करेगा। यह पहला कमिटमेंट है भारत का। कैसा ईंधन, कैसा एनर्जी, गैर जीवाश्म अर्थात नॉन फॉसिल फ्यूल, जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल, नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि को हम नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। तो इसकी इन्होंने बात की है, 2030 तक इन्होंने टारगेट रखा है। दूसरा क्या है इनका संकल्प इस पंचामृत एजेंडे में, वो है भारत 2030 तक अपनी जरूरतों का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेगा। जाहिर सी बात है अन्य देशों की तरह भारत भी क्या करता है, ऊर्जा का
उत्पादन करता है ताकि इसकी ज़रूरतें पूरी हों। लेकिन चूंकि फॉसिल फ्यूल लिमिटेड है, उसका रिसोर्स लिमिटेड है, और फॉसिल फ्यूल से क्या है, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन में और बढ़ोतरी होती है, और निश्चित रूप से उससे जलवायु को नुकसान पहुंचता है पृथ्वी को। तो क्या कहना है इनका, 2030 तक अपनी ज़रूरतों का 50% नवीकरणीय ऊर्जा, रीन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेगा। 50% क्या होगा हमारा एनर्जी प्रोडक्शन, 50% किससे होगा, किस प्रकार की एनर्जी होगी, नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा। तीसरा जो इन्होंने प्रतिबद्धता या तीसरा जो इन्होंने बात, तीसरी बात जो इन्होंने कही है जिसके लिए भारत प्रतिबद्ध है, वो है भारत अब से 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। कार्बन उत्सर्जन आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, जिसमें कार्बन सबसे अधिक खतरनाक है, जो टेम्परेचर को सबसे अधिक एब्जॉर्ब करता है और जिससे क्या है, वैश्विक वातावरण में तापक्रम बढ़ता है। तो कार्बन उत्सर्जन समस्या का, समझिए कि समस्या के जड़ में है, क्लाइमेट चेंज संबंधी। तो क्या है, इन्होंने कहा भारत अब से 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। चौथा जो इन्होंने कहा है, चौथी बात वो है भारत कार्बन की गहनता में 45% तक कटौती करेगा। अर्थात कार्बन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें 45% तक यह कमी लाएगा भारत। ऐसी प्रतिबद्धता इन्होंने जाहिर की है, स्पष्ट तौर पे ऐलान किया है। पांचवा जो इन्होंने बात कही है, जो निश्चित रूप से इस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के इस COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में निश्चित रूप से मुख्य एजेंडा था, वो क्या, भारत ने कहा है कि भारत 2070 तक नेट जीरो इमिशन, शून्य उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन क्या हो, नेट जीरो, शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आप सब जानते होंगे भारत पर काफी दबाव है इस बात के लिए कि इंडिया नेट जीरो इमिशन टारगेट को जितनी जल्दी हो सके अचीव करे। लेकिन क्या है, विकसित देश और विकासशील देशों में इस बात में के पर काफी मतभेद है, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। साथ साथ और कई ऐसे टर्म्स हैं जैसे नेट जीरो इमिशन, पॉजिटिव कार्बन इमिशन, निगेटिव कार्बन इमिशन, कार्बन सिक्वेस्टेरियन, कार्बन ऑफसेटिंग, इन सारे टर्म्स की मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। यहाँ तो फिलहाल मैं पंचामृत की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ सिर्फ आपको संक्षेप में बता दूं कि भारत 2070 तक नेट जीरो इमिशन, शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ऐसी प्रतिबद्धता मोदी जी ने इस प्लेटफॉर्म पर जताई है। यही है पंचामृत, और भारत ने ऐसा करके, बल्कि मोदी जी ने ऐसा करके समस्त विश्व के समक्ष यह साबित किया है स्पष्ट रूप से कि भारत जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के प्रति न सिर्फ संवेदनशील है, न सिर्फ सेंसिबल है, बल्कि इस मामले में किसी भी तरह के पहल में सबसे आगे है। और निश्चित रूप से भारत का यह कदम दूसरे देशों के लिए, चाहे वह विकासशील देश हो चाहे वह विकसित देश हो, एक मिसाल पेश करता है। और इसके लिए हम लोग मोदी जी के निश्चित रूप से मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि वैश्विक पटल पर इन्होंने भारत की छवि को एक बार फिर बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है कि इस पंचामृत कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा, और इससे संबंधित बाकी बातें या यूं कहिए कुछ टर्म्स जो अक्सर चर्चा में होते हैं, मैं उसको फिर से एक बार अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।